लेकिन आपके यहाँ सक्सेसफुल मैरिज का जो क्राइटेरिया है ना, वो औरत की एब्सोल्यूट खामोशी है। मर्द शराब पिए, मर्द अब्यूसिव हो, मर्द ऑब्नॉक्शियस हो, मर्द के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हों, मर्द जो है वो और लोग कहते हैं ये तो हमारे माशरे में मर्दों को चलो ज़िना विना तो चलते रहता है, मैंने ये भी सुना। और बात आएगी कहीं पर 70-30 के ऊपर भाई, कि 70% जो है ये शख्स जो है मेरे लिए रहमत भी है, मेरा बॉन्ड भी है, 30% तो रहेगा ही रहेगा कहीं, 30-35। औरत भी यही कहेगी, मर्द भी ये कहेगा कि भाई ठीक है, इट वर्क्स फॉर मी, जो चीज़ मुझे ज़िंदगी गुजारनी ऐसी चाहिए, ठीक है भाई 60-40 70-30 का डील मिलता है लोगों के साथ। तो इट्स अ पैकेज। कुछ चीज़ें आपके मुताबिक हैं, कुछ चीज़ें आपके मुताबिक नहीं है। जो नहीं है हो सकता है वो फ्यूचर में आपके मुताबिक हो जाए। नहीं, एक चीज हो ही नहीं सकी ना कभी भी, फिर भी आप पैकेज में ये रखेंगे भाई। अगर मैं अपनी जिंदगी में एक 20 साल का माइंडसेट जो होगा ना, 20 से 30 का या 15 से 20, वो उसको सिर्फ एक लकीर दिखती है। ठीक है, लकीर के उस पार एक सोच है और लकीर के इस पार एक सोच है। ये ब्लैक एंड व्हाइट सिंह के बहुत तेज होंगे इन बच्चों के। इनकी जिंदगी के हर पहलू में आपको एक लकीर दिखेगी। दे विल ड्रॉ अ लाइन, अपने माँ बाप को वो 1 मिनट में वहां प्लेस कर देंगे और 1 इंसिडेंट में यहाँ प्लेस कर देंगे। हमारे जैसे जो है ना बूढ़ों की जिंदगी में इस तरह नहीं सोचा जाता। मेच्योर जिंदगी के अंदर, जो एक समझदार जिंदगी के अंदर आप आते हो, प्रैक्टिकल जिंदगी में आपको दोनों प्लेसमेंट्स के साथ ही जुड़ना पड़ता है। भाई 30% ब्लैक है, 70% वाइट है, तो मैं ये डील साइन कर लेता हूँ। मैं इतना ही ये बड़ी बात है जो मुझे मिल रही है, ये अच्छी डील है। ठीक है। सक्सेसफुल मैरिज के अंदर कोई इक्वेशन, अगर मैं 1-2 इक्वेशंस बोलूंगा आपके सामने, आपने हाँ या ना कहना है, या फिर आपने उस पर एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। कि घर चल जाएगा कि अगर औरत सैक्रिफाइस कर दे तो? घर चल जाएगा अगर औरत सैक्रिफाइस कर ले तो औरत तो सैक्रिफाइस करती है ये इस माशरे में। औरत ने कब स्टैंड लिया है? तो वो कह रहे हैं तुम घर चलाना है ना, तुम झुक जाओ। आपके यहाँ परफेक्ट मैरिजेस का मतलब ही भाईजान औरतों की बलि है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप जैसे बहुत सक्सेसफुल मैरिज समझते हो ना, वो असल में औरत की एक ओवर एक्सटेंडेड मेंटल हेल्थ अपनी खराब करके एक बर्दाश्त है। एंड ये कोई सक्सेसफुल मैरिज नहीं है। ruining someone's mental health and yet you are calling it a successful marriage. That's what I'm saying. सक्सेसफुल मैरिज आपके यहाँ वो मानी जाती है जिसमें औरत जो है ना एक बुत बना के घर में बैठी रहेगी और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का पुल्का जिंदा रहने के लिए वेंट आउट करके टूटी फूटी हालत में अपनी 50s तक पहुंचेगी। जी, हम मोहतरम ने मौसूफ ने बहुत इनकलाबी और सक्सेसफुल शादी गुजारी है अपने आप को बर्बाद करके। दिस इज नॉट अ सक्सेसफुल मैरिज। लेकिन मिसाल आपको यही मिलेगी बर्रे सगीर के अंदर, सब कॉन्टिनेंट में, कि भाई इन औरतों को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है जिन्होंने बहुत काटी है। इसमें हमारी माएँ भी होंगी, हमारी दुनिया की तो ये एक एरिया है सक्सेसफुल मैरिज। ऑब्वियसली उसने अपनी बलि चढ़ा दी तो ये तो खानदान चल रहा है। और आपको बहुत इनसेंसिटिविटीज़ मिलेंगी मर्द की तरफ से जो 60s-70s के बाद के हैं, और आपको एक रिजिडिटी मिलेगी और एक मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, औरत पैर की जूती है, उसे समझना चाहिए, आपके घर खाना वो बनाएगी और बनाएगी, अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन आपके यहाँ सक्सेसफुल मैरिज का जो क्राइटेरिया है ना, वो औरत की एब्सोल्यूट खामोशी है, सरेंडर है उसका, सरेंडर है। वो इशू नहीं खड़ा करें। मर्द शराब पिए, मर्द अब्यूसिव हो, मर्द ऑब्नॉक्शियस हो, मर्द के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हों, मर्द जो है वो और लोग कहते हैं ये तो हमारे माशरे में मर्दों को चलो ज़िना विना तो चलते रहता है, मैंने ये भी सुना है। और अगर वो उसके लिए तैयार होके आएगी, ये बदबू में भी जाएगा तो इसके ऊपर कोई हक लागू नहीं है। मर्द तो बेटा करते ही हैं। हजरत बाहर जाते हैं तो बहुत तैयार होके जाते हैं, घर में अपनी बीवी के पास आएंगे तो इन्हें कोई भाई मैं बाल अच्छे रखूँ, मैं वो उसको पर ये रिवायत आप कोट कर देते हैं कि अगर ये रात को मर्द इसको बुलाए और ये नहीं आए तो इस पे फरिश्ते लानते भेजते हैं। ये रिवायत आप बहुत कोट करेंगे, लेकिन वो गंदा मैला होके भी आ जाएगा तो उस पर कोई लागू नहीं होगा। आपके यहाँ ये चलता नहीं है रिवायत। मेहनती शख्स है ना, आपके माइंड के अंदर ना एक गुलामी का पर्सपेक्टिव रखा जाता है कि उसने सर्व करना है,
मैरिज का जो पर्सपेक्टिव असल इस्लाम में भी है और जो एक नेचुरल इंसानियत के लिहाज से भी है, वो मैंने आपसे कहा ना, मुवद्दा और रहमा है वो, कि वो एक दूसरे के लिए बाइस रहमत होंगे और उनका एक बॉन्ड होगा और एक खिंचाव होगा एक दूसरे की तरफ। सेकंड इक्वेशन, ठीक है, मैं इसको बस मैं ख़त्म कर दूं, आप आगे ले जाइएगा। तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पर अभी तक की सारी बात में ना बहुत से मर्द जो है ना वो मेरे बारे में क्या कह रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे और क्या कहना चाह रहे हैं, अभी दूसरा एंड भी लेके उनको आते एंड हैं। देंगे हम हाँ, पे। लेके लेकिन हम पहले जो एक हमारे सोसाइटी का पिटा हुआ तबका है उसके हक में आवाज़ उठाना ही हक बात है।